Hello students, in previous video we have learned that how to divide the decimal number by 10, 100 or 1000 orally. And we have learned that if we divide by 10, so there is 1 0. So we have to shift the decimal towards left side, that is one place to left. And when we multiply it by 100, then we have to shift 2 places towards left side. Why? Because there are 2 zeros. And similarly, if there are 3 zeros, so we have to shift decimal point 3 places to the left. So let us revise it by doing these remaining parts, then it will be more clear to you. So here we have to divide 1.3 by 100. So how many zeros are there? 2. So that means we have to shift decimal 2 places to the left. So 2 places shift करेंगे, but there is only 1 place. So what we will do? We will write 1 0 on left side so that हम 2 places shift कर सकें. So what will be the answer? 0 पॉइंट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगेगी, so डेसिमल यहाँ आएगा, तो इट विल बी 0.013 बिकॉज डेसिमल यहाँ था, यहाँ से 1 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया. सिमिलरली 1000 2.56 डिवाइडेड बाय 1000, सो वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट. सो यहाँ पर ओनली 1 प्लेस है, तो दैट मीन्स हमें 3 प्लेसेस शिफ्ट करने के लिए 2 और जीरोस लगानी पड़ेगी. So 2 और 0 लगाएंगे तो it will become 00256, right? And यहाँ पर कितना है? Only 1 place shift करेंगे because we have to divide by 10. So the answer will be 14.85 क्योंकि हमने 1 place shift किया, तो ये कहाँ आ जाएगा? 8 से पहले. And similarly here we have to divide 708.13 by 100. So we have to shift 2 places to the left. So 1 2, so decimal will come over here, so the answer will be 7.0813. right now next is your fill in the boxes. The first one is done for you. यहाँ पर हमको 10 100 1000 हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू कि कितने प्लेसेस वो शिफ्ट हुआ है. सो ये डेसिमल कहाँ था? यहाँ पर था क्वेश्चन में आपका 6 और 5 के बीच में, एंड ये कितना शिफ्ट हुआ? 1 प्लेस, सो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. एंड बी पार्ट, डेसिमल इज हेयर इन द क्वेश्चन 3 between 3 and 7, एंड नाउ इट इज हेयर बिफोर 3. सो ये कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ? ओनली 1 प्लेस, सो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड अगेन इट बाय 10. नेक्स्ट 15.81, सो डेसिमल इज हेयर बिटवीन 5 and 8, एंड अब कहाँ है? बिफोर 5. सो कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड को? ओनली 1 प्लेस, सो दैट मीन्स अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. हेयर 8.19, सो इट इज बिटवीन 8 and 1, सो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है ये, सो अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. एंड देन 77.1, सो 7 and 1 के बीच में था हमारा डेसिमल यहाँ पर क्वेश्चन में. अब कहाँ पर है? बिफोर दिस 7. कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ? 1 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. इन दिस केस 36.2, सो पॉइंट वाज हियर इन द क्वेश्चन. अब कहाँ पर है? हेयर. सो हाउ मेनी प्लेसेस इट हैज शिफ्टेड? 1 2, सो 2 प्लेसेस, सो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. इन दिस केस 110.3, सो क्वेश्चन में डेसिमल था हमारा 0 and 3 के बीच में, राइट? एंड नाउ कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है इधर लेफ्ट साइड को? 1 2 प्लेसेस, सो दैट मीन्स 2 zeros किस में होती है? 100 में. सो इन दिस वे वी कैन do this fill-ups. Now next is your division of a decimal number by another decimal number. Now this is a new topic. Division of a decimal number. Division of a decimal number by another decimal number. Till now what we have learnt?
we have learned how to divide decimal number by a whole number, right? हम डेसिमल नंबर को कैसे होल नंबर से डिवाइड करते हैं. बट नाउ वी विल डिवाइड डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर, right? Another decimal number. So for that, let us take one example. 1.6 by 1.4. So we have to divide 1.6 by 1.4. So जब हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम इसको वैसे डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे. हम इसको क्या करेंगे, 1.6 बाय 1.4, राइट? ऐसा है क्वेश्चन. व्हाट वी कैन डू, हम इसको 2 वेज से सॉल्व करेंगे. आपको जो इजी लगेगी आप वो समझेंगे. बुक में आपको एक वे दिया है, मैं आपको दूसरे वे से बताऊंगा. आपको जो इजी और कन्वीनियंट लगेगी आपने वो मेथड यूज करना है. बुक में व्हाट इज गिवन है, आपने ये डिवाइड में है, सो दैट मीन्स जो ये सेकंड नंबर ये नीचे आता है 1.4, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दीज डेसिमल्स. कैसे हम रिमूव करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में कितने जो आपके प्लेसेस है, 1 प्लेस. डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं आपके, 1 प्लेस. सो वहां ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 10, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 10. और न्यूमरेटर में जितना है 1 प्लेस, सो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी डेसिमल हम रिमूव कर दिया है हमने, सो इट इज 14. और इसका रिमूव होगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा. सो 10 से 10 कट हो जाएंगे एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व इट. सो then we can cut this, and this is actually 0.4, not 1.4, 0.4, so it is 4. So cut हो गए ये, 10 1s are 10 and 10 1s are 10, and then 4 1s are 4, 4 4s are 16. So what is the answer is 4. This is one method. Now another way हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4. इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन यूनिट 5 वर्कशीट 3 दैट हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. डू यू रिमेंबर कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन. तो मैं फिर से याद दिला देता हूं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. 16 अपॉन जो डेसिमल है, डेसिमल से आगे जितने भी आपके डिजिट है उतने आप 0 लगाएंगे. वही हमने यहां पर भी किया था. डिनोमिनेटर का जो हमारे आ रहा था वो हमने ऊपर लिखा, जो न्यूमरेटर का था उसे हम नीचे लिख दिया. सो 16 अपॉन पॉइंट की जगह 1 एंड उसके आगे जितने भी प्लेसेस है उतने 0, 16 अपॉन 10, राइट? डिवाइडेड बाय 0.4, सो 4 अपॉन अगेन पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, सो अपॉन 10. सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन. दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसको करने का थोड़ा सा वे डिफरेंट है. यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऊपर 10 नीचे 10 कैसे आया. सो अब फ्रैक्शंस यूनिट हमने किया था. डू यू रिमेंबर फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे होता है? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताता हूं. डिवीजन में, फ्रैक्शंस में डिवीजन में करते हुए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड जो हमारा डिवाइजर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. डू यू रिमेंबर? फ्रैक्शंस आपने रिवाइज करना है ये, क्योंकि अब बिकॉज इट विल हेल्प यू इन हायर क्लासेस ऑल्सो. तो ये जो जितने भी यूनिट्स हैं ये आपने बार बार रिवाइज करने हैं, बिकॉज ये सारा इंटरलिंक है आपके हायर क्लासेस से. सो कैसे हम करते हैं डिवाइड, वी चेंज इट इनटू मल्टीप्लाई. फ्रैक्शंस में अगर आपको याद हो 10 अपॉन 4. सो ये सेम बन गया है जो हमने यहाँ किया था. यहाँ पर हमने क्या किया था, 1.6, तो इसमें कितने डिजिट्स थे आगे, डेसिमल के आगे 1. सो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर का नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, और इसमें भी आपका कितने डिजिट्स है, 1. सो हमने डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लिख दिया 10.
एंड देन वी सॉल्व इट। और वैसे ही अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। यू नो हाउ टू सॉल्व इट। हम ऊपर से नीचे भी कट कर सकते हैं और क्रॉस में भी कट कर सकते हैं। सो 10 1 10, 10 1 10, 4 1 4, 4 4 16, सो 4 इज द आंसर। सो जो मेथड आपको कन्वीनियंट है, यू कैन सॉल्व विद दैट वन। एंड let us take one more example. Suppose 9.63 divided by 0.09. So which method is convenient to you? You can use that method. So अगर हम book वाले method से करेंगे, so we have to write like this: 1.63 divided by 0.09, right? अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके जो जितना आएगा, जैसे डेसिमल के आगे 2 zeros है तो उसके जो हम 100 है वो हम ऊपर लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर का है उसे हम नीचे लिखेंगे। सो 9.63, सो 963 अपॉन 09 को हम 9 ही लिखेंगे। सो इसमें कितना है 100, पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, सो 100। तो इसका न्यूमरेटर का हम नीचे लिखेंगे 100, एंड डिनोमिनेटर में अगेन पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं तो इसका 100 हम ऊपर लिखेंगे। सो 100 से 100 कट हो गया, 100 1 100, 100 1 100। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 963 बाय 9, सो दैट इज 963 बाय 9। सो डिवाइड इट, 9 1 9 एंड 9 7 63। जीरो क्यों आया? बिकॉज आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 9 1 9, अब 6 इज स्मॉलर, सो वी हैव टू टेक द नेक्स्ट डिजिट। सो हम जीरो लगा के नेक्स्ट डिजिट लेंगे, सो 9 7 63। सो आप इसको रफ में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द वर्कशीट नंबर 9। इसके हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग। सो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको जैसे नॉर्मली हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे वैसे नहीं करेंगे। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस एंड देन वी विल सॉल्व इट। ये आपने बहुत ध्यान देना है। सो ए पार्ट, 2.8 divided by 0.7. So very easy question. Or which method you want to use, that is up to you. I have already told you, जो आपको easy लग रहा है, convenient लग रहा है, उससे आप कर सकते हैं। So ultimately दोनों almost same ही है, बस उनके steps थोड़े से अलग हैं, लास्ट में जाके वो same ही हो जाते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही उसको अपॉन फॉर्म में लिख के फिर हमने इनके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर हम पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, देन वी सॉल्व इट। सो अगर हम ये पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। 28 अपॉन, तो इसको कितने आ जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के आगे कितने जीरो डिजिट्स हैं 1, सो हम 1 0 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 0.7, सो 7 अपॉन डेसिमल के आगे अगेन 1 डिजिट, सो 10। नाउ डिवीजन, फ्रैक्शन में डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। सो 28 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल। डू यू रिमेंबर द रेसिप्रोकल? जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 10 अपॉन 7। नाउ वी कैन सॉल्व इट। 10 1 10, 10 1 10, and 7 1 7, 7 4 28. So our answer is 4. So B part, 3.2 divided by 0.8. So again convert it into fraction. Decimal के आगे 1 digit, so 10 divided by decimal के आगे again 1 digit, so upon 10. Now divide it, divide the fractions. How to divide? 32 by 10 multiplied by, write the reciprocal, 10 upon 8. इससे हमारा क्या हो रहा है, जो फ्रैक्शंस है वो भी हमारा रिवाइज हो रहा है, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। सो नाउ
सॉल्व इट 10 1 ज़ा 10 10 1 ज़ा 10। कटिंग तो आपको आते ही है फ्रैक्शंस में कैसे हम कट करते हैं, एंड दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 1 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32। सो अगेन द आंसर इज 4 एंड we will do one more question, that is D part. Let us solve this D part. 8.5 divided by 1.7. Convert it into fractions. 85 upon decimal के आगे कितने digits हैं 1, so 1 0 आएगा। अगर यहाँ पर 2 digits होते तो 2 zeros। 1 7 17 and decimal के आगे 1 digit, so 10. So in this way we can convert this into fractions and then divide it. fractions को divide करने के लिए हमें क्या करना होता है, divisor का reciprocal करके उसको multiplication में convert करते हैं। Then solve it and 17 5 is 85. So our answer is 5. So in this way we can try to solve the remaining parts of this worksheet, and in next video we will discuss those parts and also a new topic. Thank you.